पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से इतर बुधवार को द्विपक्षीय बातचीत हुई। ये बीते 5 सालों में पहला मौका था जब भारत और चीन के नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक टेबल पर एक साथ बैठे। भारत और चीन के बीच हुई बातचीत कूटनीतिक तौर पर भारत की बड़ी जीत की तरह है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन भारत से द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए कुछ हद तक मजबूर था। भारत और चीन के बीच हुई बातचीत को जानकार मोदी सरकार की उस घेराबंदी का नतीजा भी मान रहे हैं, जो बीते कुछ महीनों में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया था। चलिए आज हम आपको उस क्रोनोलॉजी को समझाते हैं जिसकी वजह से चीन भारत से बातचीत करने के लिए तत्पर दिख रहा था। चीन अगर 5 साल बाद भारत से बातचीत करने के लिए तत्पर दिखा तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत का वो कूटनीतिक दांव था जिसके आगे चीन पस्त हो गया। दरअसल बीते कुछ महीनों या फिर यूं कहे बीते सालों में भारत ने क्वाड से लेकर आसियान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की घेराबंदी करते हुए उसकी विस्तारवादी नीतियों की आलोचना की है। साथ ही उनकी नीतियों का न सिर्फ खुद विरोध किया है बल्कि अन्य देशों से भी आलोचना करवाई है। भारत की इस रणनीति से चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग सा पड़ने लगा। चीन को लगा कि अगर समय रहते चीजों को ठीक नहीं किया गया तो उसे बड़े स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन भले ही सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करे या नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बीते कुछ समय में भारत की घेराबंदी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तमाम मंचों पर जिस तरह से भारत ने चीन को खरी खरी सुनाई है, उससे चीन अलग थलग दिख रहा है और उसकी आक्रामक छवि का नुकसान उसे व्यापार में भी झेलना पड़ रहा है। बीते कुछ समय से चीन की अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि दर, बढ़ रही बेरोजगारी और रियल एस्टेट क्राइसिस शामिल है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन बीते कुछ समय से खराब आर्थिक हालत से गुजर रहा है। ये गिरावट पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, जो इस साल भी जारी है। ऐसे में चीन भारत समेत अन्य देशों की नाराजगी झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पीएम मोदी पिछले महीने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। उनका ये दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास साबित हुआ था। इस दौरे पर जहां पीएम मोदी ने कई अहम डिफेंस डील को पूरा किया था, वहीं इशारों में चीन को भी सीधा संदेश दिया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने चीन की हर तरफ से घेराबंदी कर ली थी। यही वजह रही कि इस सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती खौफ पैदा करने वाली गतिविधियों को लेकर भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत ने आसियान सम्मेलन में भी चीन को सुनाया था। भारत ने आसियान सम्मेलन में चीन के विस्तारवादी नीति की आलोचना करते हुए पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करने पर भी जोर देने की बात कही थी।